Hello students, today topic is center of curvature, article 5.13, exercise 5.4. We will do exercise 5.3, questions या examples related to exercise 5.3 we will do later. Today I am starting examples या article 5.13. Article name is center of curvature, circle of curvature and evolute of a curve. What do you mean by a center of curvature? Center of curvature. Definition: center of curvature. Suppose this is any curve in xy plane and P is any point on the curve. ठीक है, and PD be normal to the curve. अब हम suppose this is the tangent on the curve at the point P and this line PD से PD is normal to the point P. ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. P पॉइंट पे जो लाइन टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P इज नॉर्मल टू द पॉइंट P एंड PD is normal at P. Then the point C on PD, normal is said to be center of curvature if PC is equal to rho, means radius of curvature. बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है. आपका जो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जो any point on center of curvature for any point P on a curve. ठीक है, क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट, किसी पॉइंट P कोई पॉइंट ले लिया हमने कर्व पे. ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? दिस इज द पॉइंट ऑन द नॉर्मल एट द पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पॉइंट P. ठीक है, तो सिंपल सी मैं दोबारा से डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ. सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? दिस इज दी पॉइंट, ये पॉइंट है जो कि किस पे लाई करता है? ऑन दी नॉर्मल पे लाई करता है. नॉर्मल किस पे? पॉइंट P पे जो नॉर्मल है उस पर लाई करेगा और इसका डिस्टेंस जो है पॉइंट P से कितना होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? रो के इक्वल, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा. तो ये जो पॉइंट है C, देन इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब नेक्स्ट है डेफिनेशन इज सर्कल ऑफ कर्वेचर. सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या है? सिंपल, सर्कल ऑफ कर्वेचर इज द सर्कल विद सेंटर क्या होगा उसका? सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एंड रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये हो जाएगा आपका दिस इज द सर्कल ऑफ कर्वेचर. इसे क्या बोलेंगे हम? दिस इज सर्कल ऑफ कर्वेचर. अ सर्कल विद center is equal to the center of curvature and radius equal to rho, that means radius of curvature, then that circle is said to be circle of curvature. next है आपका evolute of curve. evolute of curve क्या है? अब जो देखो आप, ये जो center of curvature था ये क्या था? this is the center of curvature corresponding the point P on the curve. ठीक है, ये P पॉइंट के corresponding है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर हम कोई पॉइंट Q ले लेते हैं, एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट द पॉइंट P ऑन द कर्व, अदर पॉइंट हमने Q ले लिया कर्व पे P को छोड़ के. ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? P पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उस नॉर्मल पे जिस पॉइंट का डिस्टेंस Q से क्या होगा? इज इक्वल टू रो के इक्वल होगा, वो क्या हो जाएगा? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब जो है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। हम डिफरेंट पोजीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लेंगे और उनका पाथ देखेंगे। जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ होगा हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। लोकस क्या होता है, एक तरह से पाथ होता है। ठीक है। तो वी विल टेक सेंटर ऑफ कर्वेचर्स corresponding to different points on the curve and locus of center of curvatures is called evolute of the curve। ठीक है। अब ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हम लेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर्स लेंगे, ठीक है, उनके जो लोकस होगा उसको क्या कहेंगे हम, दिस इज़ कॉल्ड इवोल्यूट ऑफ द कर्व। अब आपका क्या है, अब हमें नेक्स्ट जो आर्टिकल है 5.29 पेज नंबर पर है, ये क्या कहता है कि जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो किस टाइप के होंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको एक कर्व दे देगा और कहेगा इस कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर के आप कोऑर्डिनेट्स क्या करो, फाइंड आउट करो। ठीक है। तो अब हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व y इक्वल टू fx। तो ये आर्टिकल है आपका टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या करना है हमें, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, फॉर एनी पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y ऑन द कर्व y इक्वल टू fx। इसके हमें क्या निकालने हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है। अब हम ले लेते हैं, लेट हमने ले लिया, ये आपका क्या है, कोई कर्व है xy प्लेन में। ठीक है। ये आपका कर्व है a और b, लेट ए बी यानी कर्व इन xy प्लेन। ये इस क्या है, इस कर्व का क्या है, ग्राफ है y इक्वल टू fx का। ठीक है। अब हम लेट p बी एनी पॉइंट p x y बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ए बी ऑफ द कर्व y इक्वल टू fx। अब हम इस पे क्या करते हैं, एक p पॉइंट पे पहले तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होगा, जो इसको टच करते हुए लाइन जाएगी। ठीक है। दिस बी द टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट सपोज मेक एंगल साई। ये क्या एंगल बना रहा है आपका, साई बना रहा है विद द एक्स एक्सिस ओ एक्स के साथ। ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, इस पे नॉर्मल पे जिस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, रो होगा फ्रॉम द पॉइंट पी, वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अल्फा बीटा। ठीक है। अल्फा और क्या है, बीटा है। अब क्या है, ये आपका क्या आ जाएगा, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने CN। ओके। और जो है P और एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम PM। मैं दोबारा से ग्राफ बना रही हूँ। ये आपका है A और B। ठीक है। ये कोई पॉइंट है आपका P, ऐसे जाएगा। ये एंगल आपका साई हो गया। ये आपका क्या है, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए अल्फा बीटा। ठीक है। हमने एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है CN। ठीक है। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम PM और यहाँ पे आपका ये हो जाता है, ये भी ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे देते हैं L। ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये दोनों, ये दिस लाइन OX और ये वाली लाइन PL, ये वाली PL लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और ये क्या है, बीच में इनकी एक कट करती हुई लाइन है। ठीक है। तो ये आपके क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल पे कितना हो जाएगा आपका, साई हो जाएगा। ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है और आपको पता है ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का।
पूरा 90 का है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस साई, ठीक है, क्योंकि ये साई था और ये पूरा एंगल जो है 90 का था, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस में साई, ठीक है। अब आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, तो उससे क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल जो है ये आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका साई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, जो अल्फ़ा कोऑर्डिनेट है, अल्फ़ा क्या है, एक तरह से दिस इज़ दी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फ़ा क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये वाला ओ एन है ये आपका, ठीक है। ओ एन हम कैसे निकालेंगे, ओ एम माइनस एम एन, ओके, ओ एम माइनस एम एन, और ओ एम जो है वो क्या है, ओ एम ये आपका था पी एक्स वाई, तो ये ओ एम पूरा क्या है, एक्स है, एक्स माइनस, अब एम एन इसके पैरेलल है, तो ये भी एल पी, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल पी, ठीक है। ये एंगल साई था, तो आप ये 90 डिग्री एंगल है, हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में रो, ये रो है आपका, ये जो हाइपोटेन्यूज क्या है, रो है, कितना आ जाएगा, रो साइन साई, आप ये निकाल लेंगे, देखो ये आ जाएगा, ये तो अल्फ़ा आ गया, ठीक है। तो फाइनली अल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास, रो साइन साई, ठीक है। दिस इज़ क्या है, ये एल पी के इक्वल है, देखो भाई क्यों एल पी के इक्वल क्यों है, ऐसे थे ना, ये ट्रायंगल थी एल पी और सी, ये आपका साई है, ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन साई किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड क्या है, एल पी बाय में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, रो के इक्वल, तो एल पी क्या आ जाएगा यहाँ से, रो इंटू साइन साई, वो हमने पुट कर दिया, तो अल्फ़ा यानी कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वो ये होगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट बीटा, आप इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करेंगे, बीटा आपका आ जाएगा वाई प्लस में रो कोस साई। अब आपका जो प्रीवियस एक्सरसाइज फर्स्ट में 5.1 में आर्टिकल था ये, उसमें क्या था, कॉस साई और साइन साई निकाला हुआ था, वो कैसे था, देखो बता देती हूँ, ऐसे था, देखो ये आपका एंगल साई है, ठीक है, ये डी एस है और ये डी एक्स है और ये डी वाई है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, जो टेंजेंट साई था, सेकंड आपका था यहाँ पे साइन साई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे, वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एस, और कोस साई क्या होगा, डी एक्स बाई डी एस, और टेंजेंट साई क्या हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डैट इज़ हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट साई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या है, वाई वन, ठीक है। तो ये आपकी ट्रायंगल थी, टेंजेंट साई क्या हो गया, वाई वन, और टेंजेंट साई क्या होता है, अपोजिट साइड बाय में एडजेसेंट साइड, एक तरह से ये वाई वन, अब हम उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई वन का स्क्वेयर, तो यहाँ से साइन साई क्या हो जाएगा आपका, वाई वन बाय में रूट 1 प्लस वाई वन का स्क्वेयर, और कोस साई क्या आएगा, 1 प्लस साइन साई हो जाएगा आपका ये वाई वन बाय में वाई वन स्क्वेयर, और कोस साई क्या होगा, 1 बाय में 1 प्लस वाई वन का स्क्वेयर, और आपको पता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस वाई वन का स्क्वेयर की पावर 3/2 बाय में वाई टू। अब ये सभी वैल्यूज़ हम उसमें पुट कर देंगे जो हमने निकाला था, अल्फ़ा और बीटा। तो क्या था आपका, अल्फ़ा जो था वो था आपका, अल्फ़ा था हमारे पास एक्स माइनस में रो साइन
साई जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़ x माइनस रो की वैल्यू क्या है 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 बाय में y2 और साइन साई क्या है y1 बाय में √1 प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा y1 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय में y2। तो ये आपको लर्न रखना है। अब अगर आपको कहे कि आप इस कर्व के इस पॉइंट पे एनी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या होगा फॉर्मूला x, ठीक है, माइनस y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू में 1 प्लस y1 का स्क्वायर और बाय में y2। ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट है उसका क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, यू हैव टू मेमोराइज इट। सिमिलरली बीटा जो था वो क्या था y प्लस में आपका था y प्लस रो कोस साई। जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे y प्लस रो की वैल्यू 3/2 बाय में y2 और 1 प्लस √1 प्लस y1 का स्क्वायर। सेम आपका आ जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय में y2। सिमिलरली आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका y कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकालेंगे। अब एग्जांपल कर लेते हैं एक इससे रिलेटेड। एग्जांपल है आपका फर्स्ट, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। इलिप्स क्या है, इस किसी पॉइंट पे, इलिप्स के किसी पॉइंट पे दिस। ठीक है, आपको क्या निकालना है सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है, उसके मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। ठीक है, आपको पता है जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है इसमें पैरामीट्रिक, अगर हम देखें a कोस थीटा हम इसका यूज़ करेंगे और y क्या होता है b साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे आपका x इक्वल टू a कोस थीटा, y इक्वल टू b साइन थीटा, dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करें माइनस a साइन थीटा, dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा b कोस थीटा और dy बाई dx आपका आ जाएगा माइनस b बाय में a कोस बाय में साइन क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली हम सेकंड डेरिवेटिव यानी कि y1 जो है वो आपका ये आ गया है कॉट थीटा। ओके, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस b बाय में a कॉट थीटा का क्या होगा माइनस कोसिकेंट यानी कि प्लस हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाय dx। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस b बाय में a स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब थीटा। ये आपका क्या आ गया y2। अब जस्ट आपको जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे ये वैल्यूज़। एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालते हैं x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय में y2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करें, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे और y2 की पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका अल्फ़ा आ जाएगा। और सेम आपका y जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालते हैं बीटा प्लस में 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय में y2। आप यहाँ क्या करेंगे y में तो पुट करेंगे b साइन थीटा और y1 में जो हमने अभी निकाला था और y2 में, तो आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स।